संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। एक परमात्मा के दर्शन जब जीवन में हो जाते हैं तो चहुँ ओर बस परमात्मा ही नज़र आता है। और ऐसा ही जीवन सभी के हिस्से आए, ये सेवा सिमरन सत्संग सभी के हिस्से आए। और जहाँ ये रूप के ये समागम के तैयारियों की भी आज बात चली कि कैसे इतने समय से महीनों से सब यहाँ सेवा में योगदान दे रहे हैं। जो आ सके वो भी, जो नहीं आ सके उनका भी सेवा का भाव परवान। तो हर कोई इसी तरह सेवा सिमरन सत्संग के रंग में रंगता जाए और गहराई से ये चाहत खुद ब खुद आए। किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आपके जीवन में सत्संग की कमी हो रही है, जाया करें सत्संग। पर खुद को ही उस तरह से, जिस तरह जब हमें प्यास लगती है तो किसी को कहना नहीं पड़ता कि आपको प्यास लगी है, वो पानी हमें खुद ही पता लगता है, शरीर को ज़रूरत है। उसी तरह ये रूह की खुराक, ये सत्संग, ये संतों का संग, जब जब फिर ये इसकी भी अगर जीवन में पहली बात तो कमी हो ना, और अगर हो भी तो कैसे खुद को ही ये निराकार से जब जब जोड़ेंगे, ये भी एहसास आएगा कि जीवन में ये संगतों का संग कितना ज़रूरी, ये सुमिरन, ये सेवा भाव कितना ज़रूरी। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि सेवा सुमिरन सत्संग के एक लगन में भक्ति की एक अवस्था हर एक को प्राप्त हो। निराकार पहले देखकर फिर जीवन में ऐसे कण कण में समा जाता है, फिर हर पल में बस इसी के एहसास में जीवन जिया जाता है। ना पक्ष किसी तरह से अपना नज़रिया दिखाएगा तो उसी समय हम उसको टोक के बोलेंगे, नहीं आपकी सोच से बेहतर तो हमारी सोच है, देखो आपने ये कहा अब हमारी ये सुनो। तो अक्सर इंसान समझने के लिए नहीं, समझाने के लिए बात करने शुरू कर देते हैं। दूसरे की बात से सीखना तो दूर की बात, वो बात ही इसलिए कि दूसरे का अक्सर एक वाक्य, एक सेंटेंस ख़त्म भी नहीं होता कि वहीं टोक के अपनी बात शुरू, कि पहले ये समझ तो लें दूसरा क्या कह रहा है, फिर उस पे गौर करके कि वो सही कह रहे हैं तो वो बात को अपनाया जाए, और अगर सही नहीं लग रही तो उसके बारे में कुछ कहा जाए। पर नहीं, इंसान तो दूसरे की एक पूरी बात ख़त्म होने से पहले ही टोक के बस अपनी बात को इम्पोज करने लग जाते हैं, एक अपनी बात में इस तरह से वज़न डाल के। और फिर ये अहंकार इतना हावी हो जाता है कि अक्सर तो लोग डराने धमकाने तक उतर आते हैं कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, ये हमारे नज़रिए को अगर आपने नहीं अडैप्ट किया तो फिर ये आपका नुकसान हम इस तरह कर देंगे। तो इंसान खुद ही आज देख लें, एक अपने अंदर आत्म मंथन करके कहाँ खड़े हैं। ये मन के ऊपर का जो भाव है, जैसे इस कहानी में भी वो हवा और वो कपड़ा, तो मन ने तो चंचल ही रहना है जब तक इस स्थिर के साथ जुड़कर इस निराकार से ना जुड़ा जाए। तो ये जैसे हरदेवानी में भी है कि मन तो सादो एक है पर कितने रंग बदलता है, कि कैसे एक पल में हमारे अंदर क्या सोच है, क्या भाव है, अगले ही पल क्या हो जाते हैं। वही इंसान अगर अभी मिला और उसके प्रति हम एक अच्छे भाव रख रहे हैं और 2-4 मिनट कोई बात हुई, उसने कोई ऐसी बात बोल दी जो हमें नहीं ठीक लग रहा, बस मन उसके प्रति उसी पल पलट गया। जहाँ 2 पल इतना प्यार, इतनी खुशी मिल रही थी किसी को मिलने से, वहीं 2 मिनट में बस उससे इस तरह रूठ के चले गए कि बहुत गुस्सा भी उस पे आ गया। तो भाव वही कि जैसे कल भी सत्संग में एक जिक्र हुआ कि मन का ये बंदर जैसा रूप, ये उछल कूद, एक जगह टिक कर नहीं रहना, और ये स्थिर का जब साथ मन का हो जाता है
तो फिर मनमत नहीं, ये संतमति, ये गुरमत से काम आता है। और फिर इस सच के साथ जुड़कर हर समय का सच ये साथ लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा निराकार के साथ फिर ये जीवन एक हर पल का भक्ति में डूबकर, प्यार में डूबकर जिया जाता है। फिर दूसरों का बुरा नहीं, दूसरों के भले के लिए दिन रात एक इकट्ठा एक सोच ये नहीं आती कि हमारा भला कैसे हो, बस परोपकार के लिए ही जीवन लग जाता है कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट करें, ये योगदान दें कि दूसरों का जीवन हम किस तरह आसान कर पाएं। हम किस तरह जो अभी भी इस सच्चाई से दूर है, जिनके जीवन में परमात्मा नहीं है, किस तरह उनके भी जीवन में ये अंधकार से उजाले तक का सफ़र कराने में ये योगदान दे पाएं। कैसे ये आत्माएं भी जो इतने युगों से तड़पती अपने असली रूप को जान के जीते जी ही मुक्त होकर और जीवन खत्म होने के बाद भी मुक्ति के हकदार बन पाए। तो जहाँ संतों ने भी हमेशा यही समझाया कि ये परमात्मा के चाहे कोई भी नाम लें, किस तरह से भी आस्था रखें, पर ये सच्चाई एक ही है। और इसी एक सच्चाई से जुड़ने का तरीका सबसे आसान, पहले इसको जान लें, देख लें, फिर स्वयं ही ये परिचय होने के बाद इस सच्चाई से, इस परमात्मा से प्रेम हो जाता है। और फिर यही प्रेम हमारे जीवन के हर पल में बस जाता है। सिर्फ और सिर्फ हम भी आगे हर किसी को ये प्रेम ही देते हैं। तो इसी तरह अपने जीवन में जहाँ हर कोई प्रेम बांटता चलता रहे, उसके लिए एक जो क्राइटेरिया यही कि पहले स्वयं प्रेम बनना होगा, फिर ही प्रेम आगे बांट पाएंगे। वरना तो एक उस तरह की बात हो जाएगी कि थोड़ी देर के लिए कोई बनावटी रूप हो गया, वो किसी 2-4 लोगों के आगे उस तरह का कर दिया और ये सब ने तारीफ़ भी कर दी, सब ने अपने हिसाब से सोच लिया ये इंसान ऐसा है, और अगले ही पल बस ये एक एक्ट था, ख़त्म। अब अपने जीवन में फिर से नफ़रत का एक सहारा ले लिया, गुस्सा धारण कर लिया। तो फिर ये प्रेम तो सिर्फ दिखावट का, पर संतों के जीवन